एक और प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण। पूछा है कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जब पति शारीरिक उपभोग करने के लिए बाध्य करते हैं तो स्त्री की मानसिक हालत विक्षिप्त हो जाती है। उस तनावपूर्ण स्थिति में औरत का क्या कर्तव्य हो सकता है? और भी बहुत सी बहन मुझे निरंतर पूछती हैं। बहुत स्त्रियों के जीवन में प्रश्न होगा, लेकिन शायद इस बात को कभी भी नहीं सोचा होगा कि पति के मन में कामेच्छा की बहुत प्रवृत्ति का पैदा होना किस बात का सबूत है। वो इस बात का सबूत है कि पति को प्रेम नहीं मिल रहा। ये सोच के शायद ये सुनकर हैरानी होगी। जो पत्नी अपने पति को जितना ज्यादा प्रेम दे सकेगी, उस पति के जीवन में सेक्सुअल डिजायर उतनी ही कम हो जाएगी। शायद ये कभी ख्याल में आपके ना आया हो। जिन लोगों के जीवन में जितना प्रेम कम होता है, उतनी ही ज्यादा कामेशना और सेक्सुअलिटी होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा प्रेम होता है, उतना ही उसके जीवन में सेक्स नहीं होता। सेक्स धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। तो पत्नी के ऊपर एक अद्भुत कर्तव्य है, पति के ऊपर भी है। अगर पत्नी को लगता है कि पति बहुत कामोत्तर कामेच्छा से पीड़ित होता है और उसे ऐसे उपभोग में ले जाता है जहां उसका चित्त दुखी होता है, शांति नहीं पाता, कष्ट पाता है और विक्षिप्तता आती, पागलपन आता है, घबराहट आती, तो उसे जानना चाहिए कि पति के प्रति उसका प्रेम अधूरा होगा। वो पति को और गहरा प्रेम दे, वो इतना प्रेम दे कि प्रेम पति को शांत कर दे। जिस पति को प्रेम नहीं मिलता, उसके भीतर अशांति घनीभूत होती है और उस अशांति के निकास के लिए, रिलीज के लिए सिवाय सेक्स के और कुछ भी नहीं रह जाता। दुनिया में जितना प्रेम कम होता जा रहा है, उतनी सेक्सुअलिटी बढ़ती जा रही है, उतनी कामोत्तेजना बढ़ती जा रही है। अगर पत्नी पति को परिपूर्ण प्रेम दे, बहुत पुराने ऋषि ने एक अद्भुत बात कही है। एक बहुत पुराने ऋषि को एक घर में आमंत्रित किया गया था, नया विवाह हुआ था और लड़की विदा हो रही थी। उस ऋषि ने उस लड़की को आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे 10 पुत्र हों और अंत में तेरा पति भी तेरा 11वां पुत्र हो जाए। स्त्री घबरा गई, उसके परिजन घबरा गए कि ये ऋषि ने क्या कहा। पूछा कि इसका अर्थ? उसने कहा कि तू पति को इतना प्रेम करना, इतना प्रेम करना कि पति का तेरा प्रेम, तेरे प्रेम की पवित्रता, तेरे प्रेम की प्रार्थना पति के भीतर से सेक्स को विलीन कर दे और वो एक दिन तेरा पुत्र जैसा हो जाए। जीवन की सार्थकता और दाम्पत्य की परिपूर्ण निष्पत्ति तभी है जब पत्नी अंततः पाए कि पति भी उसका पुत्र हो गया है, वो उसकी मां हो गई। गांधी लंका गए थे, वहां किसी ने भूल से, बाबी उनके साथ थी, किसी ने भूल से उनका परिचय दिया और कह दिया कि गांधी भी आए हैं और बड़े सौभाग्य की बात है, उनकी मां बाबी आई है। बाबी घबरा गई, गांधी के साथी भी सब परेशान हुए कि तो हमारी भूल हो गई, पहले बताना था। फिर गांधी बोलने ही बैठ गए थे तो कोई उपाय ना था। लेकिन गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि किसी मित्र ने परिचय देते वक्त भूल से सच्ची बात कह दी। बा पहले मेरी पत्नी थी, इधर 10 वर्षों से मेरी मां हो गई। जो पत्नी पति की मां न बन पाए, अंततः जानना चाहिए उसका जीवन व्यर्थ गया। प्रेम जितना घनीभूत होगा, प्रेम जितना गहरा होगा, उतना ही पवित्र होता चला जाता है, उतना ही सेक्स विलीन होता चला जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये तो लंबी प्रक्रिया से होगा, लेकिन पूछा है पति अगर जबरदस्ती करे तो आज ही तो ये नहीं हो सकता। आज क्या होगा? इस क्षण क्या हो सकता है? पति अगर जबरदस्ती करे और कामोपभोग में ले जाए तो स्त्री क्या करे? मेरा मानना है इसे प्रयोग करें, समझें और सोचें। अगर पति जबरदस्ती ले जाता है कामोपभोग में, तो ठीक कामोपभोग के क्षण में, ठीक इंटरकोर्स के क्षण में अपने मन में पूरी प्रार्थना करें कि पति के जीवन में शांति हो, पति के जीवन में प्रेम हो।
ठीक उस क्षण में प्रार्थना करें अपने मन में। उस क्षण में पत्नी और पति की आत्माएं अत्यंत निकट होती हैं, अत्यंत निकट होती हैं। उस क्षण में पत्नी के मन में जो भी उठेगा वो पति के मन तक संक्रमित हो जाता है। अगर उस क्षण में यह प्रार्थना की है कि पति के जीवन में शांति और प्रेम हो, सेक्स क्षीण हो, कामोत्तेजना क्षीण हो, उसके मन के विकार गिरें। अगर पत्नी ने ये बहुत प्रेमपूर्ण प्रार्थना की है, इसके फल तत्क्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उस क्षण पति और पत्नी दो शरीर ही होते हैं, उनकी आत्माएं अत्यंत निकट हो जाती हैं और उस क्षण में जो भी भाव हों वे एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। तात्कालिक करने के लिए मैं ये कहता हूं, लेकिन लंबे जीवन के प्रवाह में इतना प्रेम देने को कहता हूं कि प्रेम इतनी पवित्रता को पैदा कर दे कि सेक्स की कल्पना धीरे धीरे क्षीण हो जाए और विलीन हो जाए। तो मैंने आपसे कहीं इस ख्याल से नहीं कि मैंने जो कहा है उसको वैसा ही मान लेना। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई उपदेशक नहीं हूं और मैं कोई प्रचारक नहीं हूं और मेरे मन में कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं जो कहता हूं उसे कोई माने। फिर मैं क्यों कहता हूं? कहता हूं सिर्फ इस छोटी सी बात के कारण कि जो मैंने कहा है उसे कोई सोचे, विचारे। तो जो मैंने कहा है उसे मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सोचना, विचारना, उस पर थोड़ा जीवन में प्रयोग करना, और अगर उस प्रयोग से, उस सोच विचार से उसमें से कोई सूत्र निकले तो वो सूत्र फिर आपका हो जाएगा, वो फिर मेरा नहीं है। फिर वो आपका जीवन दर्शन बन जाएगा, वो फिर आपके जीवन के लिए आधार बन जाएगा, वो फिर मेरा नहीं है। फिर मुझे भूला जा सकता है और उस सूत्र के अनुसार जीवन को गति दी जा सकती है। मैंने कुछ कहा है इस ख्याल से कि वो आपके भीतर विचार के लिए प्रेरणा बनेगा, विश्वास नहीं बनेगा आपका, विचार के लिए प्रेरणा बनेगा। मैंने कुछ कहा है उस अवसर बनेगा कि आप उस पर सोचेंगे, चिंतन करेंगे। जितना चिंतन करेंगे, जितना जीवन में खो देंगे और विचार करेंगे, उतनी ही ज्यादा संपदा मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत कुछ छिपा है जीवन में जो विचार की कुदाली को लेकर खोदना शुरू करता है, वो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाता है। वो दरिद्र नहीं रह जाता, फिर वो दीन नहीं रह जाता। हो सकता है वस्त्र उसके पास बहुत बड़े ना हो, मकान बहुत बड़े ना हो, लेकिन उसके पास एक आत्मिक संपत्ति होती है जिसके आगे कोई भी संपत्ति नहीं है। और वैसी संपत्ति सबके भीतर छिपी है। जो भी खोजता है उसे मिल जाती है और जो बैठा रहता है वो खो देता है। मेरी इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।